4 साल बाद चेन्नई जिद्दा के लिए मिलने वाली है सीधी उड़ानें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब एयरलाइंस ने चेन्नई और जिद्दा के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की हैं, जिन्हें मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण निलंबित कर दिया गया था। 4 साल के अंतराल के बाद बहुप्रतीक्षित सेवा को फिर से शुरू किया गया है, जिसमें सप्ताह में 2 बार सोमवार और बुधवार को उड़ानें संचालित की जाएंगी। जिद्दा से पहली उड़ान बुधवार को 132 यात्रियों के साथ चेन्नई पहुंची और 222 यात्री उसी शाम वापसी की उड़ान में सवार हुए। उड़ान की अवधि लगभग 5 घंटे और 30 मिनट है। विशेष रूप से मक्का और मदीना के पवित्र शहरों में जाने वाली यात्रियों की मजबूत मांग के कारण शुक्रवार सहित सप्ताह में 3 दिन सेवाओं का विस्तार करने की योजना है। देखिए, कई लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं, वहीं कई लोग फ्लाइट से पहली बार सफ़र करते हैं। बता दें कि एयरपोर्ट पर कुछ नियम होते हैं जो सभी यात्रियों को फॉलो करने पड़ते हैं। बता दें, एयरलाइंस कभी कभार अपने नियम अलग रखते हैं, लेकिन हम चलिए आपको 10 कॉमन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो आमतौर पर सभी एयरलाइन में नियम रहता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान पर 3-4 महीने के लिए फ़्लाइट बैन लग गया है और वो किसी भी फ़्लाइट से नहीं जा सकता है। पर ऐसा होता कब है और आप कैसे फ़्लाइट से बैन हो सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए, अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं या फ्लाइट में हाथापाई करते हैं तो आपको बैन किया जा सकता है। अगर आप फ्लाइट के स्टाफ या फिर किसी अन्य पैसेंजर से गलत तरीके से बात करते हैं तो आपको बैन किया जा सकता है। अगर आप अश्लील कपड़े पहनकर जा रहे हैं और एयरलाइन को उससे आपत्ति है तो आपको बैन किया जा सकता है। अगर आपको कोई फ्लू है और आपको बार बार मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तभी भी आपको बैन किया जा सकता है। अगर आप ग्राउंड स्टाफ से भी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं और कोई नियम को तोड़ते हैं तो भी आप बैन हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का ड्रग्स ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपको बैन ही नहीं किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अगर आप अपनी टिकट, पासपोर्ट, उम्र डॉक्यूमेंट्स या किसी भी प्रूफ पर झूठ बोलते पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, साथ ही आप पर बैन भी लग सकता है। सऊदी अरब में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। बता दें कि सऊदी अरब से एक बुरी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि सोना थाना क्षेत्र के पैरामठिहाना पंचायत के अंतर्गत भरतपुर निवासी सज्जाद अंसारी की मौत हुई है और इनकी मौत एक सऊदी अरब में सड़क दुर्घटना में हो गई है। मृतक 6 महीना पहले ही मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब गया था। 21 सितंबर को उसकी मौत की सूचना रिश्तेदारों द्वारा फोन पर परिजनों को दी गई। सज्जाद अंसारी के साथ हुई घटना ने परिजनों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। काफी दिनों बाद सदमे से बाहर निकलने के पश्चात परिजनों ने अपने अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से काफी मशक्कत के पश्चात मृतक का शव 18 दिनों के बाद सऊदी अरब से जमुई जिले के भरतपुर लाने में सफल रहे। मृतक का शव गांव पहुंचते ही जैसे कोहराम मच गया। ग्रामीण की भीड़ शव को देखने के लिए उमड़ पड़ी। शव पहुंचने की जानकारी सोनो थाना को भी दी गई। मृतक के बड़े भाई नौसाद अंसारी ने बताया कि 6 महीने पहले वह सऊदी अरब कमाने के लिए गया था, जहां पर टायर बनाने की दुकान में काम करता था। 21 सितंबर को काम करके वह वाहन से घर लौट रहा था, तभी वाहन तेज गति में होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नौसाद अंसारी ने बताया कि शव सऊदी अरब से पटना हवाई जहाज से पहुंचा। वहां से शव को सड़क मार्ग के द्वारा पैतृक गांव सोनो थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव लाया गया। मृतक की पत्नी सोना प्रवीण ने बताया कि 6 महीने पहले मेरे पति काम करने के लिए गए थे। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक लड़का एक लड़की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें कुछ मुआवजा दिया जाए और हमारी मदद की जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं।
बता दें इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई है जहां देखने को मिला है कि सऊदी अरब में भारतीय की मौत हो गई है और उसके बाद उनका शव वापस लौटा हो। बता दें कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनका शव वापस लौट पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सऊदी अरब में जिनकी मौत तो सऊदी अरब में हो जाती है पर उनका शव लौट नहीं पाता। आमतौर पर देखा जाता है कि सऊदी अरब से शव आने में काफ़ी ज़्यादा दिन लगता है। ऐसा क्यों? तो बता दें कि सऊदी अरब में प्रक्रियाएं होती हैं। जब किसी प्रवासी की मौत हो जाती है तो उसके बारे में पहले जानकारी जुटाई जाती है। ये देखा जाता है कि उसकी जो मौत है वो नॉर्मल है या फिर एक्सीडेंटल है या फिर उसका मर्डर हुआ है। इसके हिसाब से केस बनाई जाती है, फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है और फिर उसे हवाई जहाज के द्वारा भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में काफ़ी दिन लग जाते हैं और ये डिपेंड करता है कि गार्जियन मृतक का कैसा है, वो उसी के अनुसार काम करवाता है और उसी के अनुसार डेड बॉडी वापस भारत लाई जाती है। कुछ मामलों में डेड बॉडी काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए सऊदी अरब में फंसकर रह जाती है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।